जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी का होगा आखिरी भाषण। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के लिए तैयार हो रही कांग्रेस पार्टी। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पैदल चलेंगे राहुल गांधी। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने निकाल लिया सीट बंटवारे का रास्ता। मुंबई में होगा बड़ा ऐलान। तो वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दे दिया विवादित बयान। बोले भाजपा को वोट देने वाले राक्षस हैं। तो वहीं ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए टीएमसी ने कसी कमरा। सोशल मीडिया पर चलेगा बड़ा अभियान। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में स्वतंत्रता दिवस का जश्न शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लाल किले की प्राचीर से उनका आखिरी भाषण होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ममता बनर्जी ने दावा कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया 6 महीने बाद संसदीय चुनाव जीतेगा। कोलकाता के बेहाला में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साथ ही यह भी कहा कि विपक्षी गुट इंडिया अब जल्द ही मैदान में उतरेगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर खेला होबे का नारा दे दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बंगाल को कुर्सी नहीं चाहिए, ये बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में बीजेपी को खत्म कर देगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी को निर्णायक रूप से परास्त करेगी। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। और बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के लिए तैयार हो रही कांग्रेस पार्टी। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पैदल चलेंगे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की तैयारी कर रही है। खबर है कि इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी की नजरें आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों पर है। साथ ही इस बार राहुल गांधी बड़े स्तर पर उत्तर, मध्य और पश्चिम भारतीय राज्यों को कवर कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत अक्टूबर से होगी। एक मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राहुल गांधी 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसका आगाज गुजरात के पोरबंदर से करेगी। साथ ही इसका समापन अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के परशुराम कुंड में होगा। खबर है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शुमार केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश रूट मैप को लेकर मंथन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान राहुल गांधी के जरिए यात्रा के जरिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम को कवर कर सकते हैं। फिलहाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है। आपको बता दें कि पहली यात्रा में राहुल गांधी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से निकलकर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। करीब 5 महीने पदयात्रा के दौरान उन्होंने 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की थी, लेकिन इस बार यात्रा के 4 महीनों तक चलने की संभावना है। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन ने निकाल लिया सीट बंटवारे का रास्ता। मुंबई में होगा बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में तय है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और यूबीटी शिवसेना इस बैठक को मिलकर आयोजित कर रहे हैं। गठबंधन के लिए यह बैठक बेहद अहम है, क्योंकि इसमें समन्वय समिति के गठन, सीट बंटवारे का खाका तैयार करने और संयुक्त घोषणा पत्र पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर राज्यवार चर्चा करने के लिए गठबंधन राज्यवार संयोजक नियुक्त कर सकता है। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक हर राज्य के लिए संयोजक नियुक्त किया जाएगा। ये संयोजक राज्य के घटक दलों के साथ चर्चा कर खाका को तैयार करेगा। इसके बाद गठबंधन की समन्वय समिति सीट बंटवारे पर चर्चा कर अंतिम रूप देगी। गठबंधन मुंबई बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र तैयार करने के लिए किसी वरिष्ठ नेता को संयोजक बना सकता है। वरिष्ठ नेता के मुताबिक समिति सभी पार्टियों से चर्चा कर घोषणा पत्र का खाका तैयार करेगी। उनके मुताबिक हमारी कोशिश है कि गठबंधन एक घोषणा पत्र पर चुनाव लड़े, ताकि भाजपा के गठबंधन में मतभेदों का जवाब दिया जा सके। इस सबके बीच गठबंधन देशवासियों को एकजुटता का संदेश देने को लेकर भी बेहद गंभीर है। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बैठक में एकजुटता को लेकर भी चर्चा होगी। हमारी कोशिश है कि सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर पूरा इंडिया गठबंधन एक सुर में बोले, ताकि गठबंधन को लेकर लोगों में विश्वास बढ़े। दिल्ली सेवा कानून और लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एकजुट नजर आए और यही एकजुटता आगे भी दिखाने की पूरी कोशिश होगी।
और ये बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दे दिया विवादित बयान। बोले भाजपा को वोट देने वाले राक्षस हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान भाजपा को वोट देने वालों को ही राक्षस बता दिया। कांग्रेस पार्टी ने उदय सिंह किले पर जन आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन किया था। यहाँ पर बोलते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जो भाजपा को वोट देता है और भाजपा का समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का है और मैं महाभारत की इस धरती से उसे साफ देता हूं। सुरजेवाला के इस बयान पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने उन्हें घेरते हुए कहा कि अब कांग्रेस पार्टी जनता को भी गाली देने लगी है। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि बार बार शहजादे को लॉन्च करने में असफल कांग्रेस पार्टी अब जनता जनार्दन को ही गाली देने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के विरोध में कांग्रेस के नेता अंधेपन के शिकार हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों के प्रधान सेवक मोदी जी हैं जिनके लिए जनता ही जनार्दन का स्वरूप है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए जनता राक्षस का रूप है। देश की जनता इस फर्क को बखूबी समझती है। उन्होंने कहा कि देश की जनता खुद इनके नफरत के मेगा शॉपिंग मॉल पर ताला लगाने का काम करेगी। और ये बड़ी खबर, कैग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अब तो चुप्पी तोड़िए मोदी जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है। कैग की रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और द्वारका एक्सप्रेसवे पर खर्च में अनियमितताओं का जिक्र है। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से अपने झूठ की धारा बहाएंगे, लेकिन क्या उनके अंदर अपनी सरकार और मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर बोलने का साहस है। जयराम रमेश ने कहा कि कैग की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और अक्षमता को उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा कि हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए। और ये बड़ी खबर, बीजेपी के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा ने बोला जबरदस्त हमला। बोले संसद का समय बर्बाद करते हैं बीजेपी नेता और मुसीबत में लेते हैं मेरा नाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि सोनिया गांधी को बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। भाजपा नेता के इस बयान पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने निशिकांत दुबे को समय बर्बाद करने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी मुसीबत पड़ती है तो मेरा नाम लेने लगती है। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे संसद का समय बर्बाद करते हैं, वहां नए बिल लाए जाने चाहिए और देश के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं गांधी परिवार का हिस्सा हूं। जब भी बीजेपी मुसीबत में पड़ती है तो हमेशा मेरा नाम लेती है। जब भी उन्हें घेरा जाता है तो वे लोगों का ध्यान भटकाने लगते हैं और रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने लगते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अगर कोई भी मेरे बारे में कुछ भी कहता है तो मैं उसको जवाब दे सकता हूं, फिर चाहे वो कोई मंत्री हो या कोई और। उनके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर कोई महिला मेरे बारे में कुछ कहती है तो मैं इनके स्तर तक नहीं गिरूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत और कई मुद्दे हैं जिन्हें मैं सामने ला सकता हूं, लेकिन यह गलत होगा। अगर निशिकांत दुबे मेरा नाम गलत तरीके से लेंगे तो मैं उनके बारे में बोलूंगा, लेकिन सीमा से बाहर नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ऐसे तरीके नहीं अपना सकता। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने सब्जी विक्रेता रामेश्वर को घर बुलाकर कराया लंच, लिखा दिलचस्प मैसेज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सब्जी विक्रेता रामेश्वर से मुलाकात की और उनके साथ अपने घर पर खाना भी खाया। मुलाकात की एक तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। इससे पहले रामेश्वर ने एक वीडियो में राहुल गांधी से मुलाकात की इच्छा जाहिर की थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। रामेश्वर ने राहुल गांधी से मिलकर खुशी जाहिर की। वहीं रामेश्वर से मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि रामेश्वर जी जिंदा दिल इंसान हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं। उनके वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया था। महंगाई की वजह से रामेश्वर बेचने के लिए टमाटर नहीं खरीद पाए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आपको बता दें कि यह वीडियो देखने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि देश को दो वर्गों में बांटा जा रहा है। एक तरफ सत्ता संरक्षित ताकतवर लोग हैं जिनके इशारों पर देश की नीतियां बन रही हैं, और दूसरी तरफ है आम हिंदुस्तानी जिसकी पहुंच से सब्जी जैसी बुनियादी चीजें भी दूर होती जा रही हैं। हमें अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती खाई को भरना है और इन आंसुओं को पहुंचना है। आपको बता दें कि इसके बाद एक अन्य वीडियो में रामेश्वर ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सब्जी विक्रेता रामेश्वर से मुलाकात की और उनके साथ अपने घर पर खाना भी खाया।
और बड़ी खबर, शत्रुघ्न सिन्हा ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले ममता बनर्जी को होना चाहिए देश का अगला प्रधानमंत्री, ये देश के लिए अच्छा होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि वो ममता बनर्जी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान उस सवाल के जवाब में आया जब उनसे पूछा गया कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कैसे देखते हैं। इस सवाल पर शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा कि ऐसे समय में जब हमारे पास राष्ट्रपति के रूप में एक महिला नेता है तो प्रधानमंत्री के रूप में भी एक महिला ही हो। ममता बनर्जी जैसी तेज तर्रार नेता जिनके पास जनाधार है इस स्थिति में उपयुक्त रहेंगी। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी अगली प्रधानमंत्री बनती हैं तो यह देश के लिए अच्छा होगा। लोकसभा में आसनसोल का प्रतिनिधित्व करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने लगे हाथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा यह निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। मेरा कहना यह है कि हमारे पास यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया में प्रतिभावान नेताओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आधुनिक समय के चाणक्य शरद पवार हैं और निश्चित रूप से हमारे पास तेज तर्रार जननेता ममता बनर्जी हैं। इसके विपरीत भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यदि ममता बनर्जी देश की अगली प्रधानमंत्री बनती हैं तो यह देश के लिए अच्छा होगा। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए टीएमसी ने कसी कमरा, अब सोशल मीडिया पर चलेगा बड़ा अभियान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दूल्हा कौन बनेगा, यानी 2024 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का लालच नहीं है। अब टीएमसी इस मामले में खुलकर सामने आने लगी है। टीएमसी नेताओं ने डिजिटल वॉरियर्स को इस काम में लगा दिया है। कहा गया है कि वे बंगाल के मुख्यमंत्री और पार्टी की चीफ ममता बनर्जी को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री पद का सही दावेदार बताएं, इससे जुड़ी पोस्ट साझा करें जिससे देश में माहौल बने। पार्टी के एक नेता ने कहा कि ममता दीदी के लिए रील, मीम और कैची ग्राफिक बनाए जाएंगे, सोशल मीडिया पर स्लोगन शेयर किया जाएगा। वहीं टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी 7 बार सांसद रह चुकी हैं और 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, उनके बराबर योग्य कोई दूसरा नेता नहीं है। कांग्रेस नेता शताब्दी रॉय ने कहा था कि वो भी ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरी लालसा खुद के लिए सत्ता हासिल करना या प्रधानमंत्री पद की नहीं है, फिलहाल लक्ष्य सत्ताधारी भाजपा को हराना है। हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर साथ आना होगा। बता दें कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से बाकी पार्टियों के नेता बेहद प्रभावित हुए थे। अन्य पार्टी के नेताओं ने कहा था कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान का स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस से इसी तरीके की उदारता की उम्मीद है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी काफी समय पहले से भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने की तैयारी में लग गई थी। टीएमसी लोकसभा में चौथी और राज्यसभा में तीसरी बड़ी पार्टी है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि टीएमसी अब केंद्र में भी बड़ी भूमिका चाहती है। आपको बता दें कि फिलहाल टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन शुरू करने का फैसला कर लिया है। और बड़ी खबर, महाकाल के दरबार में पहुंचे कमलनाथ, बोले 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार से दिलाएं मुक्ति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को भगवान महाकाल के दरबार में 50% कमीशन के मामले की अर्जी लगाई। उन्होंने महाकाल से प्रार्थना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को 50% कमीशन राज्य से मुक्ति दिलाएं। कमलनाथ सावन के सोमवार के मौके पर उज्जैन पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान वो भगवान महाकाल की पालकी में भी शामिल हुए। उसके बाद साथ ही 50% कमीशन के मुद्दे पर एक पर्चे पर उन्होंने अपनी अर्जी लगाई। मालूम हो कि इसी 50% कमीशन के मामले को लेकर प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर प्रदेश में लगभग 41 जगहों पर मामले दर्ज किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महाकाल को जो अर्जी लगाई है उसमें मध्य प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। कमलनाथ ने अपनी अर्जी में लिखा कि जय महाकाल, भगवान श्री महाकाल के चरणों में इस संकीर्तन का दंडवत प्रणाम है। अविनाशी, मैं मध्य प्रदेश की समस्त दुखियारी प्रजा की ओर से आपसे अर्ज
करता हूं कि मेरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के दलदल में डूबता जा रहा है। भ्रष्टाचार की जननी पार्टी बीजेपी के 50% के कमीशन राज ने घोटालों में किसी को नहीं छोड़ा। गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार से लेकर प्रभु स्वयं आपके महाकाल लोक के निर्माण तक में भ्रष्टाचार हुआ है। कमलनाथ ने अपनी अर्जी में यह भी कहा कि पूरी प्रजा इस कमीशन राज से त्राहि त्राहि कर रही है। जो इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर झूठे मुकदमे डाल दिए जाते हैं और हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आप मध्य प्रदेश की प्रजा को इस भ्रष्ट राज से मुक्ति दिलाएं, अपराधियों को दंड दें और समस्त प्रजा का कल्याण करें। और बड़ी खबर, प्रकाश अंबेडकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे पीएम मोदी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं। इसे लेकर कई दावे प्रतिवादे किए जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आएंगे। अब इसे लेकर वंचित नेता प्रकाश अंबेडकर ने आगामी चुनावों पर टिप्पणी की है। आगे इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि 2024 कौन सत्ता में आएगा यह कहना संभव नहीं है, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे ये तो पक्का है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और बड़ी खबर, नीतीश कुमार की पार्टी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा इस बार लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम झंडा फहराएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के कटिहार में बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को मीडिया से बातचीत की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लाल किले पर अंतिम झंडा फहराएंगे। जेडीयू के स्टेज पर उन्होंने पलटवार किया है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपना अंतिम झंडा फहराएंगे। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जेडीयू पहले यह बताए और तय करे कि इंडिया गठबंधन के इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन हैं। क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जेडीयू स्वीकार करने जा रही है? जेडीयू के प्रवक्ता जो इन इशारे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं वो बताएं कि मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं, स्पष्ट करें कि नीतीश कुमार या राहुल गांधी इंडिया के लिए अगले प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल नीतीश कुमार की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लाल किले से अंतिम झंडा फहराएंगे। और बड़ी खबर, स्मृति ईरानी पर भूपेश बघेल ने बोला जबरदस्त हमला, बोले स्मृति ईरानी की स्मृति ठीक नहीं, उन्हें राहुल गांधी फोबिया हो गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में आरोप लगाया था कि आदिवासियों के विरोध के बावजूद कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने कोयला ब्लॉक अडानी को दे दिया। इस पर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राहुल गांधी फोबिया हो गया है, इस वजह से वो हर समय राहुल गांधी की ही बातें करती रहती हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम भरोसे का सम्मेलन में कहा कि स्मृति ईरानी की स्मृति ठीक नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर अडानी को जमीन देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी अडानी का विरोध करते हैं और हम अडानी को जमीन देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी को राहुल गांधी फोबिया हो गया है, इसी वजह से वो हर समय राहुल गांधी की ही बातें करती रहती हैं। और बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस से पहले छावनी में बदली दिल्ली, हर तरफ सख्त पहरा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज पूरा देश आजादी का महोत्सव मना रहा है। आपको बता दें कि आज पूरे देश में आजादी का पर्व मनाया जा रहा है। हमारी तरफ से भी हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आजादी के 77वें महोत्सव के मद्देनजर ऐतिहासिक समारोह स्थल लाल किला समेत राजधानी दिल्ली में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को पूरे तरीके से पुख्ता कर दिया गया है। विभिन्न स्तरों में एनएसजी, दिल्ली पुलिस, सेना के कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आदि तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।